शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आइए श्रवण करते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य को कृपा करके कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं, आइए फिर श्रवण करते हैं। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, वाजपेय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। और फिर श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, अब सब पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा बड़ा भक्त था। नाना प्रकार के वेद सूक्तों से, अन्य प्रकार से हमारी पूजा किया करता था, ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार के भगवान के पास गए। बृहस्पति के सहित इंद्र आदि देवता भगवान के निकट गए और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया, फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर महाबली दैत्य को किस तरह जीता? कृष्ण बोले, वामन रूपी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा है, मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना 3 पग को समझकर और संकल्प कर दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक भूलोक में पद, भूअर लोक में जंघा, स्वर्लोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना तथा सत्यलोक में मुख करके स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर विनती कर विनम्रता को देख मैंने बलि से कहा, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन चावल, चांदी, दही का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। रात्रि में जागरण किया जाता है, विधि पूर्वक व्रत किया जाता है, फिर वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वो 1000 अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा, उपासना श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान को स्नान कराना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करें, चंदन लगाएं, साथ ही साथ भगवान को प्रणाम करें, तुलसी मंजरी सहित अर्पित करें, आरती करें, नाना प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करें और साथ ही साथ रात में भगवान के नाम का कीर्तन करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को दान दें, फिर स्वयं
पारण करें। इससे भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और धन पुत्र अन्न सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आप सभी पर भगवान नारायण श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।